हाथ में भी ए फ्रेश है, आप में से वो लोग चेयर्स कर सकते हैं। सो मैनी पीपल, कोचिस, बहुत सारे लोग एक्चुअली ऑलरेडी ए फ्रेश लेके बैठे हैं। फंटेस्टिक। सो रवि सर, चीयर्स। मेरे हाथ में ए फ्रेश है ऑलरेडी, ठीक है। सो मोनिका मैम, कमला मैम, मंजू मैम, पूजा मैम, कमला मैम, बहुत सारे लोग बैठे हैं। पूनम मैम और मीना मैम, बहुत बढ़िया, फंटेस्टिक। सबको चेयर्स ए फ्रेश की, ठीक है। आप सबको चेयर्स, जिनके नाम नहीं बोल पाए हम लोग, सबके नाम बोलने पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, कि सबके नाम बोल पाए। तो सबको ए फ्रेश की चेयर्स। और जिनके हाथ में डायरी पेन है वो दिखा दीजिए मुझे, डायरी पेन अगर आपके हाथ में, अगर आप नोट करना चाहते हैं सेशन को, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस सेशन। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने वेट को मैनेज करते हैं, ठीक है, और कैसे अपने आइडियल वेट को अचीव करते हैं। तीन बातें ऐसी होती हैं जो हमारे वेट लूज जर्नी में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। और कोई भी अगर वेट बढ़ा रहा है आप में से, किसी ने वेट बढ़ाया आप में से, तो उसके तीन ही रीजन है। इन तीनों रीजनों में से कोई एक रीजन आता है आपका जो आपने वेट बढ़ाया अपना, ठीक है। इन तीनों रीजनों को ठीक करके ही आप अपना वेट कम करेंगे, और इन तीनों रीजनों को बैलेंस करके ही आप अपना वेट मेंटेन करेंगे, ठीक है। जो भी चीजें हो रही हैं लाइफ में, मतलब वजन बढ़ रहा है तो इन तीन कारणों से बढ़ रहा है आपका, ठीक है। कोई बीमारियां आ रही हैं मोटापे से, तो इन तीन कारणों से बीमारियां आपको मोटापे से आ रही हैं, ठीक है। वो तीन कारण कौन से हैं, उनको कैसे हमने सोल्यूशन करना है, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। और डिटेल में बात करते हैं कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर वन, हमारा खाना पीना, ठीक है। हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, हमारी जो डाइट प्लान्स हैं, हम किस तरीके से खाने को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और क्या क्या हम कंज्यूम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका वजन कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। और आप अपना वेट बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। नंबर वन पे आता है हमारा अनाज, ठीक है। हम लोग अनाज को बुरा नहीं मानते हैं, भारतीय लोग तो खासकर बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में उन्होंने परोठे खाने होते हैं, फिर रोटी खानी होती है, रात को फिर रोटी खानी होती है, ठीक है। और रोटी खाने के बाद वो बोलते हैं कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, ठीक है। सुन लो, अनाज हमारा वजन बढ़ाने का एक मुख्य रीजन है। जो हम अनाज ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, कितनी मात्रा में कंज्यूम करना है हमें खुद नहीं मालूम होता, ठीक है। और जो हमें सिखाया है, समाज सिखा रहा है हमारा, जो हमारे आसपास के लोग सिखा रहे हैं हमें, ठीक है, हम वैसे ही करते हैं। या सुनो, हमारे आसपास के लोग रोटी खा रहे हैं तो हम रोटी खा रहे हैं, सुबह सुबह उठ के परोठे खा रहे हैं, ठीक है। और तीन टाइम ऐसा कर रहे हैं हम लोग असली। या सुनो, कुछ लोग बोल देते हैं हमें कि शेक पीने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या शेक पीने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, दोबारा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। एक्चुअल में वेट बढ़ रहा है आपका अनाज खाने से, जो आप अनाज कंज्यूम कर रहे हो एवरी सिंगल डे, ठीक है। और अनाज खाने से लोग हार्ट डिसीज में आ रहे हैं, उनको स्टंट डल रहे हैं काफी लोगों को, ठीक है। आप अनाज खाया आपने, आपका वेट बढ़ा, आपकी फैट में कन्वर्ट हुआ वो वाला वेट आपका, ठीक है। वो फैट गई आपके हार्ट में, ब्लॉक अपनी आर्टरीज में, ठीक है। और अभी जिन लोगों का ऑपरेशन हो रहा है आज, मान लो, ठीक है, जिन लोगों का आज हार्ट में वहाँ पड़े हैं, मतलब वो बेड पे पड़े हैं, उसका मुख्य रीजन अनाज है एक्चुअली। जो वो लोग अनाज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, आप अनाज बंद कर दें? ये सुनो, हमें अनाज को लिमिटेड करना है एक्चुअली, सीमित करना है, ठीक है। अनाज खाने से लोगों की डेथ हो रही है, सोचो आज, अनाज खाने से, ठीक है, क्योंकि अनाज खाने से फैट बनी, फैट से उसका आर्टरीज में आया वो फैट, ठीक है। और आज उसके हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं बहुत से लोगों को, ठीक है। तो हमें समझना है कि हम पहले फूड को समझें, ठीक है, कितनी मात्रा में क्या चीज़ हमें कंज्यूम करनी है, ठीक है। सो नंबर वन इज हमारा अनाज आता है, ठीक है। नंबर टू, जो हमारे खाने पीने की मेन हैबिट्स में आता है जिससे हमारा वजन बढ़ता है, या आपका वजन बैलेंस होएगा या कम होएगा, ठीक है, वो है आपकी शुगर की मात्रा, कितनी आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब शुगर की मात्रा हर जगह ही आप चेक कर लो, अगर आप फ्रूट शुगर ले रहे हो तो वो सही है आपके लिए। अगर आप चीनी इस्तेमाल कर रहे हो, जो व्हाइट चीनी होती है, ठीक है, उससे बनी चीजें खाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा वजन बैलेंस नहीं हो पाता, वजन कम भी नहीं हो पाता, ठीक है, वजन बढ़ता भी इस चीज से। वो सब चीजों में हो सकती है कि आप चाहे अपने घर पे चाय बनाएं, उसमें चीनी है, ये सुनो। आप मौसमी का जूस पी के आए, उसमें डालता है वो चीनी डालता है, ये सुनो, उसके बाद। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम कंज्यूम कर लेते हैं जो चीनी से बनी होती हैं, वो हमारे हमारे को नुकसान करती हैं, ये सुनो। तो हमने कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है हमें मालूम होना चाहिए। तो चीनी की जो चीजें हैं ना, जो मतलब जिसमें चीनी डाली गई है, वो हमें अवॉइड करनी होती है, इतना हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर थ्री इज ऑयली थिंग्स, जो चीजें तेल से बनी होती हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं पकौड़े नहीं खाता मैं समोसे नहीं खाता हूँ जो ऑयल से बने हैं, ठीक है। पर घर पे आपकी भिंडी बनती होगी, जो तेल तेल में तलते वाले आप लोग ऐसे सुनो। आपके वो कोफ्ते बनते होंगे, करेले बनते होंगे, या सुनो। तो कहाँ से तलते हैं वो तेल में तलते हैं, सुनो। तो जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, जो हम लंच कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उस लंच में कितना ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं। आप जो मॉर्निंग में परोंठे खाते हैं उसमें कितना ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सुनो। वो ऑयल क्या कर रहा है, ऑयल हमारी बॉडी में जाके फैट को स्टोर कर रहा है, ठीक है, और वो हमारे वजन को बढ़ा रहा है एक्चुअली, क्या सुनो। तो ऑयली चीजें खाने से भी हमारी बॉडी में नुकसान हो रहा है।
जिनको समझ आ रहा है, जो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फूड की हैबिट्स कौन सी होती हैं, ठीक है, तीन चीजें मेन है। हमारा अनाज हो गया, ठीक है, हम कितना अनाज यूज करते हैं, हम शुगर की मात्रा कितनी इस्तेमाल करते हैं, और हम ऑयली चीजें कितनी इस्तेमाल करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप अपना वेट कितनी तेजी से कम कर पाएंगे, या वजन जो बढ़ा रहे हैं लोग असली, या वजन को मेंटेन कर पाएंगे आप लोग। अगर इन तीन बातों पे कंट्रोल ही नहीं है आपका, तो ना वजन कम कर पाओगे, ना स्पीडली कम कर पाओगे, ठीक है, और ना ही आप वजन को मेंटेन कर पाओगे। उसके बाद वजन कम भी कर लिया आपने, आप बोलोगे मैंने वेट कम किया था फिर दोबारा वेट बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, नॉलेज नहीं थी। जो लोग बोलते हैं ना, आसपास वाले आपके बोलते होंगे बहुत से लोग इसलिए कि वजन दोबारा बढ़ जाता है या सुनो, तो उनको नॉलेज नहीं होती इस बात की, वो सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है। और हम भी बातें करेंगे शायद, अगर हम नहीं समझ पाए इस चीज को, या सुनो, और बोलेंगे दोबारा वेट बढ़ गया हमारा। तो इन तीन कारणों से, खाने पीने की तीन हैबिट से, ऑयली चीजें होगी आपकी, आपकी शुगर चीजें होगी, और आप कितना अनाज यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है चीजें, ठीक है। नंबर टू जो बात आती है वो होती है हमारा जीवन शैली कैसी, हमारी हमारा लाइफस्टाइल कैसा आता है, ठीक है। जीवन शैली में क्या आता है, आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, ठीक है, कितना वर्कआउट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी चीजें मान लो खाई हमने, कंज्यूम करी हमने, एनर्जी कंज्यूम करी है, सुनो। अब कुछ लोगों का ऐसा जीवन शैली होती है कि वो लोग स्टेप नहीं चल पाते हैं, या वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, या सुनो, जो एनर्जी आपने यूज करी वो खपत पे नहीं आई, मान लो आपने स्टेप नहीं चले, आपने वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, तो एनर्जी यूज होगी आपके फैट को इंक्रीज करने में। सिंपल सी बात है, या सुनो, कि उसने कंज्यूम तो नहीं होना, सिंपल सी बात है। अगर आप वो खाने में, अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, स्टेप नहीं चलेंगे, उसमें कंजम्पशन नहीं करेंगे उसकी कैलोरीज का, ठीक है, तो वो कैलोरीज कन्वर्ट होकर आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और फैट आपका वेट बढ़ा देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नंबर टू इज, आपकी जीवन शैली कैसी है वो चेक करना है हमने, और उसको सुधारना है। हम बताऊंगा कैसे कैसे अपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, और कैसे कैसे हम अपनी जर्नी को और इजी करेंगे, ठीक है। नंबर तीन जो मैटर करता है वो है आपकी जो कुदरती होती हैं, जो भगवान ने बनाई होती हैं, और आपको वो लगती हैं, ठीक है। आप खाना पीना ठीक खा रहे हो, आप ऑयली चीज नहीं खा रहे हो, अनाज की मात्रा भी कम है आपकी, फ्रूट भी खाते हो आप लोग एक्चुअली, सब कुछ ठीक करते हो, आप कम खाना कंज्यूम करते हो, कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो, बट आपकी बॉडी में कुछ हेल्थ इशू आ गए हैं जो आपका वजन कम नहीं होने दे रहे एक्चुअली, ठीक है, जो शायद आपके वजन को बढ़ा रहे हैं, जैसे थायराइड है मान लो। तो थायराइड में अगर सूख की रोटी खाओगे आप, अगर आपने रोटी भी खाई मान लो एक, तो वेट बढ़ाएगी आपका वो, आपके जो मेटल को लो, उसने लो कर दिया इसकी ऑलरेडी, ठीक है। आप कुछ भी हल्का हल्का कंज्यूम करोगे वो वेट बढ़ाएगी आपकी, अगर आप थायराइड कंट्रोल नहीं करा तो, है ना। मान लो कुछ लोगों को एलर्जी की इशू है, मतलब एलर्जी रहती है उनको, ठीक है, तो उससे भी आपका वजन बढ़ेगा, है ना। उसके लिए आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कुछ लोगों को पीसीओडी हो जाता है, वो तब वेट कम नहीं कर पाते अपना। कुछ लोगों को अपनी स्ट्रेस हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब चिंता रहती है, मेंटल स्ट्रेस रहती है, ठीक है, तो उससे भी उनका वेट बढ़ता है, या सुनो, क्योंकि उनको जो कार्टिसोल उनका हार्मोन्स होते हैं, वो उनके वेट को बढ़ाने में काम करते हैं एक्चुअली। कुछ लोगों को नींद कम आती है, स्लीप कम ले पाते हैं, कुछ लोग ज्यादा नींद लेते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो आपके वजन को कम नहीं होने दे रहे, ठीक है। तो हमें समझना है इन बातों को। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, अगर विटामिन डी की मान लो किसी में कमी है आप में से, ठीक है, तो आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, आपके न्यूट्रिशन आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे, मतलब जो न्यूट्रिशन आप कंज्यूम कर रहे हो वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में लग पाएगा अगर आप विटामिन की डेफिशिएंसी में हो जाए, ठीक है, आपकी विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में। तो ऐसे बहुत से रीजन है, विटामिन बी 12 है, विटामिन डी है, और इससे आप अपना वेट कम नहीं कर पाते अगर आपकी बॉडी में चीजें आती हैं। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए। डिजेस्टिव इशू है, मान लो आपके किसी का पेट साफ नहीं हो पाता, आपकी कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी आपकी बॉडी में, ठीक है, तो ये कुदरती चीजें होती हैं। अगर ये चीजें ठीक ना हो किसी व्यक्ति की बॉडी में, तो आप अपना वजन कम नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसको हमने समझना है पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन तीन कैटेगरी में समझ आइए आपको। पहली कैटेगरी आपकी हो सकती है कि आप खाने पीने से वेट बढ़ा आपका, ठीक है, आपकी हेल्थ इशू नहीं थे बॉडी में, ठीक है, आप खाने पीने को ठीक कर सकते हैं। नंबर दो, जो आपकी जीवन शैली, शायद उससे कुछ लोग होंगे लिंक आप में से, जिन्होंने अपनी जीवन शैली को ठीक नहीं करा और उससे हो गया उनके हेल्थ इशू बहुत सारे आ गए, ठीक है। और नंबर तीन कैटेगरी होगी यहाँ पर जिनको बहुत सारे हेल्थ इशू आ गए बॉडी में, ठीक है, और वो उनका वेट बढ़ गया उसके बाद। तो तीनों कैटेगरी में से कौन कौन से लोग यहाँ अवेलेबल हैं आप में से, जिनका खाने पीने से बढ़ा, या जीवन शैली की जो हैबिट्स थी उनसे बढ़ा, या आपकी जो बीमारियां थी, जो लाइफस्टाइल डिजीज थी आपकी, उस कारण से आपका वेट बढ़ा, हैंडल्स करिए। सिर्फ चार पांच लोगों का। इन तीन कारणों से ही वजन बढ़ता है, और इन तीन कारणों को ठीक करके ही आप अपना वेट कम कर सकते हो, ठीक है, और इन तीन कारणों को ठीक करके ही आप अपना वजन मेंटेन कर सकते हो। तो ये तीन ही रीजन है इसके लिए, कैसे नो। तो हम बात करते हैं कि अगर मैं कोई ओवरवेट व्यक्ति हूँ, मान लो मैं, ठीक है, मान लो मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि मैं ओवरवेट व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरा वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे पहले, सबसे पहले किस बात पे काम करना पड़ेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर मैं काम करूँ जिससे मेरा वेट कम हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले, सबसे पहले हमने जो काम करना है वो लिखो आप पहले, आपको अपने हेल्थ इशू पे पहले काम करना है, ठीक है। अगर आप हेल्थ इशू पे काम नहीं करेंगे तो आपका जो आप खाने पीने को लेके कर रहे हो वो आपका काम ही नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो आप चेक करो कि कौन कौन से आपकी बॉडी में हेल्थ इशू आ रहे हैं जो आपके वजन को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या प्रयास करने हैं, मैंने क्या उसके लिए फोकस करना है, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति को थायराइड का इशू है, मान लो आप में से, ठीक है। आपने कंट्रोल डाइट कर ली अपनी, सही डाइट कर ली आपने, मान लो, ठीक है, जीवन शैली ठीक कर लिया आपने अपनी, पर आपकी सूखी रोटी आपका वेट बढ़ा रही है, वो वेट कम नहीं करने नहीं दे रही है आपको एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे समझना है कि मुझे थायराइड को पहले, उसके लिए मुझे न्यूट्रिशन ऐड करने हैं अपने खाने पीने में, ठीक है, और मुझे उसको थायराइड को ठीक करना है अपना एक्चुअली। किसी के स्लीप इशू आ रहे हैं मान लो आपको बहुत सारे, आपकी नींद नहीं आ रही प्रॉपर, ठीक है, तो नींद को सही करने के लिए, मसल को रिलैक्स करने के लिए मुझे नाइट वर्क से इस्तेमाल करना है, ठीक है। मुझे अपने आप को मेडिटेशन में लेके आना है ताकि मेरी नींद बढ़िया हो जाए और मेरे वो इशू ठीक हो जाए, ठीक है। सुनो, किसी को मान लो स्ट्रेस इशू हो रहे हैं, मान लो बहुत सारे, टेंशन रह रही है, स्ट्रेस रह रही है, ठीक है, तो आप ऐसी कम्युनिटी चूज करिए जहाँ पर आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, ठीक है। सुनो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो पाए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है किसी व्यक्ति में तो उसको सेशन लेके कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम में से कई लोग क्या करते हैं, वो बेसिक न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, शेक प्रोटीन ए फ्रेश पे रहते हैं, ठीक है। वो टारगेट न्यूट्रिशन इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि शायद ये पैसे की बर्बादी होगी उनकी, ठीक है। और शायद वो एक एक मेंटलिटी होती है कुछ लोगों की कि बचत कर लेते हैं, चलो सेविंग कर लेते हैं, न्यूट्रिशन ऐड नहीं करते, शेक प्रोटीन ए फ्रेश ही ले लेते हैं। होता है ऐसा, ऐसा नो। हम्म। और इस बचत के दिमाग ऐसा नहीं होता कि उनके पैसे नहीं है, पैसे भी होते हैं उनके पास, ठीक है, पर अपनी बॉडी पे पैसे उनको लगाने नहीं है इसलिए, उनको अपनी बॉडी पे पैसे खर्च करने नहीं है इसलिए, ऐसा नो। एक दिमाग होता है उनका। सोचो, अगर आपकी बॉडी पे पैसे नहीं लगा रहे तो कहाँ लगा रहे हो? सबसे जरूरी चीज क्या आपकी लाइफ में? आप ही हो। आप ही नहीं हो और आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, ठीक है, तो क्या कर लोगे आप? सोचो, कैसे लाइफ को जी लोगे अपनी अच्छे तरीके से अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है? ये सुनो, तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए हर व्यक्ति की, दैट इज योर सेल्फ। कौन कौन अपने आप से प्यार करता है, अपनी बॉडी से प्यार करता है, ठीक है, और अपने आप को चाहता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी वेल्दी इंसान हो जाऊं, ठीक है, बिल्कुल शानदार इंसान हो जाऊं, ठीक है। और आपकी पहली प्रायोरिटी आप ही हो, आपकी बॉडी ही है। इससे बड़ी आपकी चीज पूरी बॉडी वर्ल्ड में नहीं है। अगर आप हो, आपकी बॉडी में हो, तभी आप हो एक्चुअली, ठीक है। इस बॉडी से बाहर चले गए, कुछ नहीं है लाइफ में really। क्या सुनो, और अगर हमने अपना काम ठीक करना है, हमने अपनी फाइनेंशियल ठीक करनी है, अपने जो काम कारोबार करते हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है, तो हमें उसके लिए अपनी मेंटली फिट होना पड़ता है, फिजिकली फिट होना पड़ता है, सुनो, जो हम कारोबार में होते हैं। अगर आपकी कारोबार को ठीक करना है आपने, तो हमने अपनी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को ठीक करना पड़ता है, तब हम ठीक कर पाते हैं। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए कि टारगेट न्यूट्रिशन जो होते हैं, ठीक है, मान लो कि आपकी कोच बोलते हैं कि आपको मल्टीविटामिन ऐड करना है, आपको वुमन चॉइस ऐड करना है, आपकी गट इशू आ रहे हैं, आपको सिंपली प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं, आपको एल्लो कंसंट्रेट ऐड करना है, क्योंकि आपकी गट इशू मतलब सही नहीं रहेंगे। मान लो किसी व्यक्ति के पेट साफ नहीं हो पाएगा तो आपका वेट कम नहीं हो पाएगा, आपकी जर्नी स्मूथ हो नहीं पाएगी एक्चुअली, ठीक है। तो समझनी है बातें कि मेरी बॉडी के लिए पहले, सबसे पहली जो चीज़ है वो मेरे हेल्थ इशू हैं एक्चुअली, मुझे वो ठीक करने हैं, और फिर मुझे न्यूट्रिशन ऐड करने हैं अपने डाइट में जो मेरी बॉडी को स्मूथ करें, मेरी मतलब वजन कम करने में मेरी हेल्प करें एक्चुअली। जैसे नो, किसी व्यक्ति को पीसीओडी हो रहा है, मान लो वो वुमन चॉइस ऐड नहीं कर रहे। किसी व्यक्ति को वीएफए हो गया बहुत ज्यादा, वो हर्बल लाइफलाइन ऐड नहीं कर रहा एक्चुअली। दिमाग किस बात का है? बचत करने का दिमाग एक्चुअली, ठीक है। अपनी केयर करिए, अपना ध्यान, आपको भगवान ने न्यूट्रिशन दिया है, कैसे नो, कितने लोग धन्यवाद इस बात के हैं, आपको भगवान ने न्यूट्रिशन दिया है, वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन आपको दिया है। कितने लोग धन्यवाद करते हैं इस बात का, थैंक यू करते हैं इस बात का? या सुनो, सोचो वो दिन जब आप बीमारियों में थे, आप दिक्कतों में थे, आप परेशानियों में थे, ठीक है, इलाज करवा रहे थे डॉक्टरों के पास जा जाके बार बार, और भगवान से प्रे कर रहे थे कि यार भगवान ठीक कर दो मुझे। अब भगवान ने आपको बख्शीश बख्शी है, आप पे कृपा करी है, और आप बोलते हो कि मेरे को बचत करनी है। कैसे दिमाग है, सुनो, कैसे माइंडसेट है हमारे लिए। तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब तक हेल्थ इशू ठीक नहीं होंगे हमारी बॉडी में, आपका वजन कम नहीं हो पाएगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो आपको स्टॉप करते हैं आपका वजन कम होने से भी, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ आ रहा होगा टॉपिक कि क्या क्या अड़चने हैं वेट कम करने में, अगर आपका वेट कम नहीं हो पा रहा, ठीक है, या आप स्पीडली वेट कम नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में हेल्थ इशू आ रहे हैं, ठीक है, वो उसके वजन कम करने को रोक रहे हैं एक्चुअली। अगर आपकी बॉडी में कोई हेल्थ इशू ना हो ना, आपका स्पीडली वेट कम होगा, आपका 5 किलो वेट कम हो सकता है महीने का। और हेल्थ इशू है इसलिए वेट कम नहीं हो पा रहा स्पीड से, ठीक है,
वो सारे खत्म कर दो हेल्थ इशू अपने, आपका वेट स्पीडली कम हो पाएगा actually। आप 5-6 किलो वेट हर महीने कम कर पाएंगे अगर आपकी बॉडी में कोई हेल्थ इशू बॉडी में ना हो actually। ठीक है। तो हमें इन बातों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है actually, ठीक है। नंबर 2 है हमारा जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल एक्चुअली, ठीक है। वो बड़ा मैटर करता है। पहले उसको हमने, इसको ठीक करने के बाद अपने हेल्थ इशू पे काम करने के साथ साथ हमने काम करना है अपने लाइफ स्टाइल पे, ठीक है। हम में से कुछ लोग होंगे जो अपने ऑलरेडी कारोबार में व्यस्त होंगे, दुकान पे जाते होंगे, कुछ लेडीज ऐसी होंगी जिनके घरों में नौकरानियां लगती हैं, ठीक है, वो काम करती हैं आपके लिए, ठीक है, और आप काम उतना नहीं करते हो। कुछ लोग जॉब में होते हैं, वो सिटिंग जॉब में मतलब बैठे रहते हैं, ठीक है। तो हमें समझना है कि हमें अपने 45 मिनट का वर्कआउट हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप खपत में नहीं लेके आएंगे कैलोरीज को, तो वो आपकी बॉडी में आपका वजन कम करने से स्टॉप करेगा आपको, ठीक है। तो मुझे समझना है इस बात को कि मुझे स्टेप्स चलने हैं, ठीक है, और मुझे वर्कआउट अपने डाइट में अपने डे में ऐड करने हैं एक्चुअली। कौन कौन हम में से स्टेप चलता है, आप में से वर्कआउट एवरी सिंगल डे आप करते हो, ठीक है। कौन कौन करता है आप में से, चीजें फॉलो करते हो आप लोग एक्चुअली, ठीक है। और कौन आलस करता है आप में से, चलो आज नहीं करते कल कर लेंगे। बताऊंगा आपको मैं कैसे आप इसको डिले करके अपना नुकसान कर रहे हो असली, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मीठा छोड़ने से या फिर ऑयली चीज छोड़ देने से आपका वजन कम हो जाएगा एक्चुअली, न्यूट्रिशन इस्तेमाल ना करें तब भी कम हो जाएगा, ठीक है। आप में से कितने लोग जानते हैं जिनको डायबिटीज है और जिनको हार्ट के इशू हैं, उनको डॉक्टर ने मीठा बंद करा हुआ है, उनको डॉक्टर ने ऑयली चीजें बंद कर रखी हैं, और कई साल हो गए उनको बंद करेगा इसलिए, ठीक है। और कई साल बंद करने के बाद भी उनका वेट कम नहीं हुआ। जानते हैं ऐसे लोग को आप? कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जिनका वजन कम नहीं हुआ, ठीक है, डायबिटीज है उनको, उनको हार्ट के इशू हैं, ठीक है, ऑयली चीजें बंद है उनकी, उनकी खाने पीने में डॉक्टर ने वो मिठाई बंद कर रखी है, वो मीठा भी नहीं खाते, और वो लोग अभी वजन कम नहीं कर पाए अपना। यस और नो? है ना? तो सबका चीज का महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, आपको समझना है इन बातों को। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज अगर ये चीजें ठीक हो रही है मेरी लाइफ में, तो मुझे खाने पीने को समझना है अपने, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मुझे समझना है मेरी क्रेविंग्स को, मैं कब क्रेविंग में आता हूँ, कब मेरे को लगता है कि मीठे की क्रेविंग हो रही है, ठीक है, और उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, मुझे इस पे जाना है। यस और नो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने अनाज को सीमित करना है, मुझे कैलोरीज को समझना है, और कैलोरीज को मुझे बैलेंस करना है अपने। हम्म सो अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है, मान लो किसी, मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों से, आप लोग जो घर में हम यूज करते हैं, जो हमारे आसपास के लोग यूज करते हैं, जो हमारे घर पे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, तो हम भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं समटाइम, ये सुन लो। उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसका सोल्यूशन हो सकता है कि आप ऐसी चीज खाएं जिसमें कैलोरीज नहीं है, जो आपकी क्रेविंग को ठीक कर दे, ये सुन लो। तो उसमें आपको मैं कुछ देता हूँ आइडियाज ताकि आप उसको अप्लाई कर सको, ठीक है। नंबर 1 इज स्किन बूस्टर। स्किन बूस्टर में काफी कम कैलोरीज है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, और आपकी स्किन भी बेटर हो जाएगी उससे, स्किन बूस्टर को लेके, ठीक है। नंबर 2 हाइड्रेट है आपकी, हाइड्रेट आपकी 14 कैलोरी में आता है अप्रोक्सीमेट। कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो तो आप उसको, आप कोल्ड ड्रिंक मत पियो, आप हाइड्रेट पी लो, या सुनो। एलो कंसनट्रेट है आपका, अगर आप एलो कंसनट्रेट को ऐड करते हो अपने ए फ्रेश में या अपने लेमन ऐड करते हो उसमें, तो एक ड्रिंक बनती है आपकी बड़ी अमेजिंग, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो वहां से, या सुनो। हमने तो कंट्रोल करनी है क्रेविंग, सिंपल सी बात अपनी, ठीक है। खाना पीने को समझना है हमने, अंडरस्टैंड करना है हमने, हमने समझना है कैलोरीज को, कि कैसे किस तरीके से हम कैलोरीज को मैनेज करेंगे, क्या सुनो। और ऑयली चीजें अगर हम बात करें अगर खाने पीने को लेके, तो जो भी सब्जी बनेगी हमारे घरों में, ठीक है, वो सब्जी बनेगी हमारे घरों में वो सब्जी बनेगी जिसमें ऑयल कम यूज होता हो, क्या सुनो। मान लो सलाद है, उसमें ऑयल यूज नहीं होता है, ड्राई फ्रूट में ऑयल यूज नहीं होता है, ऑयल उसमें होता ही नहीं, इसलिए सुनो। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसमें ऑयल कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, तो हम वो सब्जी लेके आए हैं अपने घरों में जो कम ऑयली यूज करते हैं, या सुनो। जितनी लेडीज कॉल पे हैं आप में से, आपने सब्जी सब्जी बनानी होती है, या सुनो, तो आपको वही सब्जी लेके आनी है जो ऑयल कम जिसमें इस्तेमाल होता हो, सुनो। और जो हस्बैंड है आप में से, वो सब्जी बताएंगे अपनी वाइफ को कि ये सब्जी बनानी है आपने एक्चुअली, जिसमें कम ऑयल यूज होता हो। हालांकि बात मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी पता नहीं मुझे, ठीक है। पर आप बोलो कि चलो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप ये चीज कर लो, मेरा वेट कम करवा दो एक्चुअली। ये सुनो, कौन कौन ऐसा करने वाला है वैसे? अपनी सब्जी को ठीक करने वाले हो आप लोग इसलिए, ठीक है, अपने खाने पीने में ऑयली चीजें ठीक करने वाले हो, और शुगर की मात्रा ठीक करने वाले हो इसलिए, यस सुनो। तो ये कम्युनिकेशन होती है आपकी अपनी पति पत्नी के साथ, कैसी कम्युनिकेशन है आपकी, ठीक है। तो उससे आप अपनी बेस्ट रिजल्ट लेके आ सकते हो, अच्छे परिणाम लेके आ सकते हो, यस सुनो। हम्म सो 2 बातें आपको मैं बताता हूँ आज, जिससे आप अपनी जर्नी को हमेशा के लिए आप ये बोल सकते हो कि मैंने
जिंदगी भर के लिए अपने वेट को बाय बाय करना है। कौन कौन चाहता है कि मैं अपने ना, आई वांट टू दिस कि मैं अपने वेट को बाय बाय करूंगा, मेरा वेट कभी दोबारा मेरे पे चढ़ चढ़ के ना आए। और जो लोग मुझे कम बोलते हैं आसपास वाले कि तेरा वेट दोबारा बढ़ जाएगा, तू ये कर रहा है, ठीक है, तो उनको मैं आंसर कर पाऊँ कि ये वेट दोबारा हमेशा नहीं बढ़ता है, वजन मेंटेन रहता है। सुनो, तो दो चीजें ऐसी नोट करो आप जो आपको हेल्प करेंगी आपके वजन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नंबर वन इज मील प्रिपरेशन, मील प्रिपरेशन, ठीक है। नंबर टू इज मील पोर्शन, मील प्रिपरेशन एंड मील पोर्शन, ठीक है। मील प्रिपरेशन क्या होती है कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है। और मील पोर्शन होते हैं कि आप वो चीज कितनी खाने वाले हो, कितना पोर्शन आपका, ठीक है। अगर आपको मील पता कि मील मेरी प्रिपरेशन कौन सी हो रही है, ठीक है, और मुझे उसमें से कितना कंज्यूम करना है, तो आप कैलोरीज को बैलेंस कर लोगे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल घर में रोटी बन रही है आपके, रोटी प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, आपने खानी दो रोटी और आपका पोर्शन है छह रोटी खाने का, ठीक है, तो वो खा के भी वेट बढ़ाओगे लिए आप लोग, जैसे सुनो। और मान लो समोसा घर पे आ गया, वो मील प्रिपेयर किया आपने, ठीक है, समोसे में 500 कैलोरी है, और एक जगह आपकी सलाद पड़ी है, सलाद 2 किलो लेके आया आप, ठीक है, वो भी मील है आपका। अब आप क्या चूज करते हो, वो चीज यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि 500 कैलोरी उसमें भी है, उसमें कम कैलोरी है, वो 2 किलो खा के भी आप अपना वजन कम कर लोगे, ठीक है। और वो एक समोसा खा के वेट बढ़ा लोगे अपना एक्चुअली। तो मुझे समझना है कि मील प्रिपेयर कैसे करने हैं, उसके पोर्शन कितने यूज करने हैं, कौन सी चीज कितनी कैलोरी कंटेन करती है, ठीक है, और मेरी बॉडी कितनी मिलने वाली है एक्चुअली, उस पर डिपेंड करता है। सुनो, अब समोसे में तो ऑयल भी होगा, मैदा भी होगा, आलू भी होंगे, सब चीजें वही होंगी, अनाज होगा, ठीक है, तो वो हमें ओवरवेट करने वाला एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे समझना है कि मील प्रिपेयर और मील पोर्शन मुझे कितने यूज करने हैं। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए, ठीक है, आप इसको समझेंगे और खाने पीने की हैबिट्स जो हैं समझ के आगे बढ़ेंगे सब लोग इसलिए, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी में कुछ लोग बोलते हैं कि भूखा रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है, भूखा नहीं रहना पड़ता आपको, ठीक है, आपको सिर्फ खाने पीने को समझना पड़ता है। खाने पीने को समझ के हम लोग उसको अंडरस्टैंड करके उसकी उतनी मात्रा इस्तेमाल करके हम लोग फिट हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, सुनो। हम्म। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि हम लोग कैसा रखें अपना माइंडसेट कि हम लोग फिट रह पाए, ठीक है। अब हम में से कई लोग जो हमारा देश है, हमारा जो भारत है, उसमें ना एक चैलेंज है जिसको हम समझ नहीं पाते, और हम इस चैलेंज फंसे रहते हैं क्योंकि समाज ही हमारा ऐसा है, ठीक है। इसमें कई लोगों के बर्थडे आते हैं, आते नहीं आते, और हमने हमारा रिवाज है कि हमने बर्थडे पे केक खाना ही होता है। केक तो मना नहीं कर सकते, सुनो, केक तो खाना ही है आपने। उसमें त्योहार भी आते हैं बहुत सारे, हर त्योहार पे आपने उसके अकॉर्डिंग, उस त्योहार के अकॉर्डिंग आपने वो ढलना होता है, आपने वो खाना होता है, सुनो। जैसे मान लो अगर आपके नवरात्रे आएंगे तो आप पूड़ी खाओगे, सिंपल सी बात है, सुनो, आप हलवा खाओगे इसलिए, वो आपका रिवाज है क्योंकि आपको वो खाना है, सुनो। हम लोग अपने माइंड सेट को चेंज नहीं करते हैं। भाई त्योहार आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे खाने पीने की हैबिट्स ठीक रखनी है अपने, है ना। कभी बर्थडे आ रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी कोई गेस्ट आ गया, सुनो, तो ऐसे ही करते हैं। तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, सुनो, हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे जिंदगी भर अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। बड़ी मुश्किल से मुझे बॉडी मिली है, ठीक है, और कितने लोग वो नरक की लाइफ से दोबारा जाना चाहते हैं जहां से आप आए थे? एनीवन? नो वन। वो डॉक्टर की पर्ची कटवानी, वो लाइन में लगना, वो वेट करना, और वो पैसे खर्च करने, और वो डर रहना मन में यार कि डॉक्टर क्या बोलेगा, ये सुनो, नहीं चाहते ना आप लोग? अच्छा, कौन चाहता है कि मैं वो उस लाइफ में कभी जाऊंगा, लाइफ कभी मैं उस लाइफ में ना जाऊं? मैं हमेशा इसी लाइफ में रहूंगा इसलिए, ठीक है। ये लाइफ बहुत शानदार है जिसमें मुझे वर्कआउट्स करने हैं, खाने पीने की हैबिट्स को ठीक रखना है, और अपने आप को एंजॉय करना है, ठीक है, मेरी बॉडी को फिट रखना है मैंने एक्चुअली, क्या सुनो। तो मुझे समझना है कि मुझे बातों में नहीं आना, ठीक है, मुझे इनमें फंसना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो उनके लिए ना फिटनेस होती है एक मेहमान जैसी, आज कर लिया वर्कआउट, कल नहीं करा वर्कआउट, आज शेक पी लिया, कल शेक नहीं पिया, कल किसी ने ऑफर कर दिया चाय पीने का, चाय पी लेते हैं, किसी ने ऑफर कर दिया कुछ खाने का, वो कर लेते हैं, गेस्ट आ गए वो वर्कआउट छोड़ देते हैं, ऐसा नो, और गेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनके घर पे फिटनेस मेहमान जैसी है, आप मेहमान मत बनाओ उनको, आप शादी कर लो उससे, ठीक है। फिटनेस शादी कर लो ताकि आपके घर पे हमेशा रहे, वो जिंदगी भर के लिए रहे आप पे, ठीक है, और आप जिंदगी भर उस फिटनेस को एंजॉय कर पाओ, ऐसा नो कि अगर हमें बीमारियां होंगी तो हमारी लाइफ खराब ही होने वाली, सिंपल सी बात है। अगर हम अपने आप को समझ लेंगे
और खाने पीने को समझ लेंगे, ठीक है, तो हम फिट रह पाएंगे जिंदगी भर। मुझे सुंदर, चलो मैटर बात का है सुंदर दिखना, फिट फिट होना, ठीक है। पहला मैटर मेरा ये है कि मुझे अपनी बॉडी में हेल्थ इशू नहीं चाहिए, मेरे को बीमार नहीं होना है, मुझे लाइफ टाइम फिट रहना है, मेरा पहला मुद्दा वो एक्चुअली, ठीक है। और मुझे उसके लिए अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है, अपनी फिटनेस को लेके आना, मुझे हेल्थ को लेके आना, बेटर करना है एक्चुअली। यस और नो? जिनको समझ आ रहा है, आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है, और उसको आप अप्लाई करेंगे, इस दिमाग को रखेंगे, माइंडसेट को अपना, कि लोगों की बातों में नहीं आना, मुझे मुझे अपने आप को फिट रखना है। यस और नो? हम्म। और पता है कब होता है व्यक्ति सीरियस, कब होता है बंदा फिटनेस के लिए? आप कुछ लोग, आप में से ना कई लोग टाल रहे होंगे, आज क्लब में नहीं आते, कल क्लब में आ जाते हैं, आज चलो नहीं करते, कल वेट कम कर लेंगे अपना। जिस दिन डॉक्टर ने बोला ना आपको आपको बड़ी हेल्थ इशू आ गया है, तब जागेंगे हम लोग। सुनो, या कोई आईसीयू में पड़ा होगा तब जागेंगे भी हाँ मेरी ऐसी हालत हो गई है, अब मुझे जागने की जरूरत है अभी। तो पहले ही जाग जाओ, क्यों वेट करनी है, क्यों 3 4 6 महीने अपने वेट करना है? कुछ लोग वेट ही कर जा रहे हैं कि मैं सीरीज कब होऊंगा, ठीक है। दो बातें नोट करो आप, दो बातें आपको हेल्प करेंगी आपकी फिटनेस जर्नी को बेटर करने में, ठीक है, आपकी आइडल वेट को अचीव करने में। नंबर वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? मैं किस टाइम पे क्या चीज करने वाला हूँ। आई गेट इन द मॉर्निंग, टाइम फिक्स है मेरा इतने उठने का, मैं उठा, मुझे उठना ही उठना है, चाहे मेरी नींद पूरी हो ना हो, मेरे घर पे गेस्ट आए हों, जो मर्जी हो, मुझे सुबह उठना ही उठना है मॉर्निंग में, ठीक है। फिर मुझे पानी कंज्यूम करना है 1.5 लीटर अपना, फिर मुझे अपना शेक पीना है, कंज्यूम करना है, ठीक है, फिर मुझे अपनी मील लेनी है दोपहर को, ठीक है। ये रूटीन्स है मेरी, क्लब में आना है मुझे एवरी सिंगल डे, ये मेरी रूटीन्स है, ये मेरा डिसिप्लिन है। ऐसा नो, ये एक दिन का डिसिप्लिन हो गया, इसको मुझे कंटिन्यू बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक रोज अपना वो फॉलो करना है, ठीक है, ताकि मेरा अच्छे से रिजल्ट आ पाए। मुझे इसको मिस नहीं करना है, मुझे एवरी सिंगल डे इसको कंटिन्यू लेके आना, ताकि मेरा अच्छा रिजल्ट आ पाए। आप में से कितने लोग कंटिन्यू, आप में से कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़िया आपके लिए, एवरी सिंगल डे आप उसको फॉलो करते हो, ठीक है। और कुछ लोग जो चेंज नहीं होते, अपने आप को बदल नहीं पाते, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे नहीं होता है, ऐसे रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे आप अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं कर सकते। यू हैव टू, आपको ये दो कलाएं सीखनी पड़ेंगी ताकि आप जिंदगी भर के लिए अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पाओ। और जो हम में से कर पाएगा वही ऐसा कर पाएगा, ये सुनो। और अब क्या मिलेगा हमें इससे, लिखिए। कुछ लोग लगता है ना कि यार करना बड़ा मुश्किल है, कि ये चीजें करनी बड़ी करना बड़ा ही मुश्किल होगा, हार्ड होगा। कितने लोग लगता है कि हार्ड बहुत ज्यादा है और ये आसान कर दें आपके लिए? एनीवन? अच्छा, मॉर्निंग में मुझे बात आप शेयर करो कि क्या पानी पीना मुश्किल है आपके लिए? पानी पीना सुबह मॉर्निंग उठ के मुश्किल है? अब किसी का आई थिंक माइक म्यूट रह गया, म्यूट यहाँ से हम म्यूट कर देते हैं। अच्छा, पानी पीने के बाद शेक पीना मुश्किल है? शेक बना के शेक पीना, वो टेबलेट हाथ में रख के और टेबलेट खाना, न्यूट्रिशन खाना, मुश्किल है? मुश्किल है अपने मन को समझाना, ये मुश्किल नहीं है, है ना? फिर लंच करना ही मुश्किल नहीं है, ये जर्नी बड़ी आसान है, ठीक है। और इस जर्नी में क्या होगा, जब आप इस जर्नी को शुरू करते हैं, ठीक है, जितने भी नए लोग हैं आप में से, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, जब आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी ना, आप एक हेल्दी लाइफ में आ जाओगे, ठीक है, आप बोलोगे दिस इज द बेस्ट लाइफ आई एम लिविंग, मैं अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ इसलिए। हम्म। और ये आपकी सबसे बेस्ट डिसीजन रहता है आपका, कि आप लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी में रहने वाले हैं, ठीक है। आपके पास एक ही बॉडी है, एक ही हार्ट आपके पास, एक ही लिवर आपके पास, ठीक है। टेक केयर द बॉडी, इससे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। बॉडी है सब कुछ है, अगर बॉडी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम्म। अगर बॉडी ना हो के पास, भगवान आपको कृपा करी, भगवान ने आप पे, ठीक है, तो थैंक यू बोला करो भगवान को, थैंक यू सो मच भगवान, वी हैव बेस्ट कोचिस, बेस्ट कम्युनिटी, बेस्ट न्यूट्रिशन, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ बस, मेरे से नहीं हो पा रहा इसलिए। यस सुनो, कमी किसी भगवान भगवान ने दी नहीं आपको किसी चीज की, ठीक है, सिर्फ आप नहीं कर पा रहे, तो खुद को चेंज करना है आपने, आपके सब कुछ भगवान ने परमात्मा ने दे दिया आपको इसलिए। जिनको समझ आया वो लोग हैंडल्स करिए कि चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है, और इन बातों को अप्लाई करके आप हमेशा के लिए फिटनेस एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और जो बोले ना आप आज के जैसे चीज बोले,
तो आप बोला कि इनको शायद नॉलेज नहीं है इस बात की कि कैसे चीजें ठीक होती हैं, सुनो। हम्म। वेट दोबारा बढ़ जाएगा, वेट दोबारा पक्का बढ़ेगा अगर आप क्रेविंग कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। हेल्थ इशू आ जाएंगे, खाना खाने से हेल्थ इशू आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को, अनाज खाने से काफी लोगों को हेल्थ इशू आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है इन बातों को। हम्म। तो कौन मुझे प्रॉमिस करता है कि आने वाले फैमिली डेज में जो आने वाले हैं, 6 तारीख को हम मिलने वाले हैं हिसार में आपको, ठीक है। आई एम सुपर एक्साइटेड, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, ठीक है। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं अभी, और कुछ दिनों में हम सब लोग मिलने वाले हैं, ठीक है, फैमिली डे में। और आप में से कई लोगों ने अपनी जर्नी को स्मूथ किया, आइडल वेट पे आ गए हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ देखना आपके वो चेहरे का नूर, जब आप आइडल वेट पे आओगे तो स्किन कितनी शानदार शाइन कर रही होगी, ठीक है। और आपकी वो एक्साइटमेंट जब आप जाओगे स्टेज पे आइडल वेट पे लगवाने के लिए, ठीक है। और आप डांस कर रहे होगे बड़ी मस्ती के साथ, फुल एंजॉय के साथ, ठीक है। और आपकी रिकॉग्निशन हो रही होगी। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर 6 जुलाई एंड 13 जुलाई। 13 जुलाई को मिलने वाले हैं बहादुरगढ़ में, 27 जुलाई को मिलने वाले हैं हनुमानगढ़ में, ठीक है। आप जहां से बिलोंग करते हो आप वहां पर आइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को सारे फैमिली डे अटेंड करने हैं तो यू कैन अटेंड ऑल द फैमिली डेज, आप सारे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग आते हैं सारे अटेंड करते हैं, कुछ लोग फैमिली डे, ठीक है। तो बड़ा अमेजिंग इवेंट होने वाले हैं। और इसकी शायद टिकटें बहुत कम पड़ी हैं, ठीक है। ऑलरेडी कल काफ़ी टिकटें इसकी पास बुक हो चुके हैं ऑलरेडी कल, ठीक है। आप चेक करिए, आप कहीं रहना जाओ बाद में आप बोलो मेरे को पास मिल नहीं पाया, सोल्ड आउट हो गया इवेंट, ठीक है। तो टाइमली बुक कर लेना अपने पास ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में एक्चुअली बुक करने में एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैजिकल इवेंट होने वाले हैं और हम बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है। कुछ लोगों ने कपड़े सिलवा लिए हैं आप में से, कुछ लोगों ने नई ड्रेस सिलवा ली है, कुछ लोग अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तैयारियां कर रहे हैं फैमिली डेज की, ठीक है। तैयारियां शुरू हो गई हैं कि घरों में। हम्म। तो ये हमारा त्योहार होता है एक तरीके का, जो अभी 4 महीने बाद आ रहा है, ठीक है। और इसको मिस कर दिया आपने तो फिर आपको अक्टूबर वेट करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। फिर आपको 3 महीने बाद ही इवेंट मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। 3 महीने बाद आप आ पाओगे, तो टोटल आपके 4 मंथ हो जाएंगे आपको वेटिंग में, ठीक है। तो मिस मत करिएगा इस इवेंट को, फैमिली डे को, ठीक है। आपने पक्का आना है, आपके कोच ने आई थिंक इनवाइट करा होगा आपको इसके लिए। हम्म। सो अभी हम बात करते हैं कुछ लोगों से जिनके बड़े अमेजिंग रिजल्ट आए, ठीक है। और अमेजिंग परिणाम आए आपके लोगों के, तो उनसे बात करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए। तो यहाँ पर लक्ष्मी मैम हैं रोहतक से, उनसे मैं बात करता हूँ उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद। और वो कितना बदला उन्होंने अपने आप को यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। तो लक्ष्मी मैम अपना हैंड रेज करिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। हाँ जी, वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। मैम बढ़िया। कब से क्लब में आ रहे हैं और क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, शेयर करिए। सर मुझे 13 दिन हुए हैं आज क्लब में आए हुए, हम्म। और मेरे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जी। हाँ जी, मुझे एलर्जी थी जब से मैंने वैक्सीन लगवाई ना कोविड, हम्म। तब से मुझे बहुत बुरे वाली एलर्जी थी। जो भी मतलब कि कोई देखता था ना कि हाथ में लगता था कि आप कैसे जी रहे हो। तो फिर मेरे को 5 साल निकल गया ऐसे, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई भी। पीजीआई भी और सारे प्राइवेट डॉक्टर कोई नहीं छोड़ा मैंने। हम्म। जहां भी कोई बता था, यमुनानगर गई मैं, बहुत कई जगह गई, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। और आज मुझे 13 दिन हुए हैं क्लब में आए हुए, मुझे आराम है, काफी हद तक 90% आराम हो चुका है मुझे। तो अब मुझे एलर्जी निकल तो रही है, लेकिन बिना दवाइयों के अपने आप बंद हो रही है। वेरी गुड। मैंने सिर्फ एक दिन दवाई खाई थी। और जो मेरे कोच है प्रिया मैम, उन्होंने मेरा काफी साथ दिया। सुबह उठाया मुझे, कभी पूछ रहे हैं कि शेक पिया, कभी पूछ रहे हैं कि स्किन बूस्टर पिया। काफी हेल्प कर रहे हैं मेरी वो। और मैं खुश हूँ बहुत। अभी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है मेरा। और सबसे मेन रीजन है मेरा चाय वाला। सुबह उठते थे, किचन की तरफ भागते थे कि चाय पीनी है, तो बच्चे भी गुस्सा होते थे कि क्या सुबह सुबह चाय लेके बैठ जाते हैं, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या। हम्म। अब हमने, मेरे हस्बैंड ने भी चाय छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। कितने साल हो हम्म। आपको ये दिक्कत को? सर 5 साल हुए हैं मुझे। जब से कोविड आया था ना, तब से मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी। और कितनी दवाई खा ली अभी तक आपने, कितनी मेडिसिन कंज्यूम कर ली, कितने जाए डॉक्टर के पास आप, कितनी बार? सब
कुछ नहीं कह सकती, बहुत ज्यादा पैसा भी बहुत बर्बाद हो गया, कोई आराम भी नहीं मिला। बहुत परेशान हो गई थी, मतलब कि कई बार तो मैं, एक बार रोते रोते, मेरी बहन है यहाँ बड़ी रोहतक में ही, मैं रोते हुए उसके पास गई कि मैं तो फांसी खा के मर जाऊंगी ऐसी हालत रही तो। फिर मैंने अपना कमीज उठा के दिखाया पीछे से, कि बच्चे भी, मेरी बहन के बेटे बहू भी, कि मौसी आप कैसे जी रहे हो, इतने बुरे वाली एलर्जी थी पूरी बॉडी पे। अब मुझे काफी आराम है, बिना दवाइयों के ठीक हो रही है, निकल तो रही है कोई 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 छोटी छोटी, अब बड़ी बड़ी नहीं निकल रही, बिल्कुल छोटी छोटी रहेगी। बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। 13 डेज में से ये वाली मिले आपको? हाँ जी, बस 13 डेज में ही। अभी न्यूट्रिशन मैं क्या, अपना सारा कवर करूंगी, हाँ। न्यूट्रिशन क्या ऐड करें आपने अपने खाने में? अभी तो यही चल रहा है मेरा, सुबह एनर्जी ड्रिंक है, उसके बाद शेक है, स्किन बूस्टर है। जी। हाँ जी। सो बड़े अमेजिंग परिणाम है मैम के। 5 साल वाली दिक्कतें 13 डेज में ठीक हो सकती हैं 90% तक। क्लैपिंग तो बढ़िया वाली इस बात के लिए। इतनी जादुई चीजें होती हैं यहाँ पर, मैजिकल चीजें होती हैं यहाँ पर असली, है ना? अब मेरे हस्बैंड को गठिया है, शायद मैं उनका भी चालू करवाऊंगी। कृष्ण, जब आप आए थे डे 1 पे, आपको बिलीव था कि ऐसा हो जाएगा? प्रिया मैंने मुझे बहुत विश्वास दिलवाया था कि हाँ, कि मैं कुछ ऐसा आपको ठीक कर सकती हूँ, और मुझे विश्वास हो भी गया था। लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, जबकि मैं ना डॉक्टर के पास जाती ना दिखाने, तो मैं रोने भी लग जाया करती, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ता था। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू, अब कीप गोइंग। 10 जुलाई को प्रिया मैम से मिल रहे हैं हम बहादुरगढ़ में। 13 को आप आ रहे हो फैमिली डे में? हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। कुछ और शेयर करना रह गया या बस सारी बातें होगी? कोई मन की बात रहेगी आपकी? नहीं, बस अभी अगले उसमें बताऊंगी मैं क्या रिजल्ट रहा मेरा। बहुत ही बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। क्लैपिंग तो मेरे लिए मैम के लिए हार्ट दे सकते हैं। व्हाट अ मैजिकल रिजल्ट, है ना? वो हमारी फोटो हमने देखी मैम की, और इतनी एलर्जी थी मैम को, ठीक है, और आज अमेजिंग रिजल्ट आए उनके, शानदार लाइफ चेंजिंग रिजल्ट, है ना? आपका सुसाइड करने से जो मन करता है इस तरीके से, जब आपके ख्याल आते हैं, है ना, आप ठीक नहीं हो पाते। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम पूनम मैम है यहाँ पर, विमल के नाम से उनसे बात करते हैं। पूनम मैम, वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, माइक अनम्यूट करिए अपना। गुड गुड मॉर्निंग सर। मैम, क्या हैप्पीनेस मिली आपको यहाँ पर आके? कब से क्लब में आ रहे हैं आप? जी सर, सर मैं इस कम्युनिटी से जुड़े हुए सर मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो गए। हम्म। और सर मेरा ओवर वेट था सर, और मेरा पीसीओडी सर, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहता था। सर मैंने कम्युनिटी से जुड़ के सर मैंने 14 kg अपना जो बैड फैट था उसको रिमूव किया। और सर मेरा हार्मोन्स भी एकदम ठीक हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। इसके साथ साथ सर मेरे सर का भी अच्छा रिजल्ट आया है सर। उनको तो हेल्थ इशू काफी थे, जैसे सर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो गया, और ओवर वेट थे सर, एसिडिटी होती थी सर। तो सर उन्होंने मेरे से पहले कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, तो सर उनका रिजल्ट बेस्ट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो यस थैंक सर। यू अपने कोच का बढ़िया वाला। सर मेरी कोच विमल मैम, जगदीश सर, अशोक सर और सालू बाला मैम, आप सभी सर, आप सभी का दिल से सर थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। कुछ रह गया बोलने के लिए? सब बोल दीजिए आपने। इसके साथ साथ सर मैं गुड़िया को भी अपना डायनो शेक दिला रही हूँ। हम्म। 2 महीने से ले रही है, और सर इसके साथ मैं 15 से 16 लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। क्लैपिंग थोड़ी मैम के लिए शानदार वाली, अमेजिंग रिजल्ट है। अमेजिंग, 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 बहुत बढ़िया, फैंटेस्टिक। कौन कौन थैंक यू बोलेगा आज अपने कोच को? आज फोन करने वाले अपने कोच को, थैंक यू सो मच कोच साहब, कोच साहिबा, कि आपने मुझे इनवाइट करा क्लब में आने के लिए। लाइफ पूरी चेंज कर दी मेरी यहाँ पर आके, ठीक है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आइडल वेट इस डेट को अचीव करने वाला हूँ। प्रॉमिस करोगे आज अपने कोच से?
डेट नोट करके अपनी कोच को भेजोगे, कोच से बात करोगे कि सर मैं इस डेट को आने वाला हूँ उसके, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन सबको बाय बाय, अपना ध्यान रखिए सब लोग, और अचीव योर आइडल वेट वेरी Bye, सून। sir. Thank Thank you you so so much, much. sir. Thank you, sir. Thank you.